आली। जरा कह दो सांवरिया से आया करें, जरा आया करें, चले जाया करें सखी। नेक कह दो सांवरिया से आया करें, नेक जरा कह दो सांवरिया से आया करें। जरा कह दो सांवरिया से आया करें, जरा दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया। बंसी की कान सुनाया करें सखी। जरा कह दो सांवरिया से आया करें, नेक कह दो सांवरिया से आया करें, नेक आया करें, चले जाया करें ललता आया। विशाखा कह दो सांवरिया से आया करें, विशाखा कह दो जरा कह दो सांवरिया से आया करें, जरा व्याकुल नैन धरत नहीं धीरज, व्याकुल नैन धरत नहीं, व्याकुल नैन धरत नहीं धीरज, व्याकुल नैन धरत नहीं, व्याकुल नैन धरत नहीं धीरज, व्याकुल नैन धरत नहीं। दरस बिना ना तड़े फाया करें ललता, दरस बिना ना तड़े। जरा कह दो सांवरिया से आया करें, जरा जरा कह दो सांवरिया से आया करें, जरा वृंदावन की कुंज गलन में, आराम से बोलो धीरे धीरे। वृंदावन की कुंज गलन में, 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 वृंदावन की कुंज गलन में आकर रास रचाया करें आली। जरा कह दो सांवरिया से आया करें, जरा कह दो सांवरिया से आया करें। चंद्र सखी भजो श्याम पिया तू, चंद्र सखी भजो श्याम पिया तू, चंद्र सखी भजो श्याम पिया तू, चंद्र सखी भजो श्याम पिया। दरस बिना ना तड़े फाया करें आली, दरस बिना ना तड़े फाया करें, नेक कह दो सांवरिया से आया करें, नेक कह दो सांवरिया से आया, जरा कह दो सांवरिया से आया करें, आया
करें चल जाया करें सखी, आया करें चल जाया करें विशाखा आया मैं के दो कमरिया करा करें दो कमरिया करा करें संवरिया आ जाना आ जाना आ जाना संवरिया आ जाना संवरिया आ जाना संवरिया आ जाना जाना संवरिया आ जाना चले जाना संवरिया आ जाना संवरिया बोलो संवरिया ऐसे नहीं हम चाहने हार जो आज तुम्हें कल और को चाहें फेंक दे आँख निकार पे दो जो और की ओर लखें ओ लखा में लाख मिले तुम सो बढ़ कर तुम ही को चाहें तुम ही को सराहें जब लो घाट में ये प्राण रहे तब लो हम प्रेम को ना तो निभाएं संवरिया आ जाना आ जाना संवरिया आ जाना आ जाना जाना संवरिया आ जाना चले जाना संवरिया आ जाना आ जाना संवरिया प्रीत को बान लगो तन में बदनामी के बीज में बोए चुकी मेरो कान कुंवर सोने हो लगो जिंदगानी से हाथ में धोए चुकी खान पान बिसरो सिगिरो मैं मात पिता सब खोए चुकी कहा होए अब सोच करे वो तो होनी थी सो होए चुकी संवरिया आ जाना आ जाना संवरिया बिहारी आ जाना बिहारी संवरिया मुस्कान से काम तमाम हुआ ले रसिया रस भाज गए तुम जानत हो नहीं प्रीत पराई प्रीत कहा अनरीत करी तुम प्रीत की रीत सदा बिसराई क्यों बलवीर लिखी भई भाल की सोचतिए अब होत कहाई सांची भई जग की कहनावत ऊंची दुकान की फीकी मिठाई सांची भई जग की कहनावत ऊंची दुकान की फीकी मिठाई संवरिया आ जाना
जाना जाना समरिया आ जाना चल जाना समरिया आ जाना समरिया आ जाना रतीले आ जाना सांवरे आ जाना समरिया आ जाना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 ओ हरे हरे ओ हरे राम ओ राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल 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 और नित्यानंद बोल और गदाधर बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। अभी क्या करना है? लगा है? बनाया रसोई की नहीं? जी बनाए महाराज जी। अच्छा बनाया। पहले आप आरती करेंगे ना? हाँ। मंदिर से निकल भोग पहले लगा। भोग लगा। हाँ पहले भोग लगा दो उसके बाद। गुरुदेव से लगा पहले। हाँ गुरुदेव के ले जाओ। गुरवी गौरचंद्राय राधिकावै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओं वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ता विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां। वदामि राधां करुणाभराद्रा ततो मम नास्ति गतिर्न कापि।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यनाथ भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यनाथ भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी की चरण कमलों में यथायथ दंडवत प्रणाम नमस्कार हो। तत्पश्चात उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद, मातृवृंद, गुरुगत सज्जनवृंद, हरिकथा पिपासु श्रोतृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। बहुत आनंद की बात है। हम लोग कहाँ कथा सुनने वाले कहाँ गए हैं? कथा सुनने वाले मालूम महाराज प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं। इधर आ जाओ, 2 मिनट सुन लो, इसके बाद करो। हाँ भोग लगा के जल्दी आ जाओ। हाँ पहले कथा सुनूंगी मैं। भोग लगा के जल्दी आ जाओ। रेखा के घर में हम लोग आए। इसके नाम रेखा नहीं है? महाराज जी मेरा नाम रंग देवी है, मुझे कोई नहीं बुलाता रंग देवी। अरे मैं तो बुलाता हूँ ना। आज से बुला लेंगे सभी। बोल रंग देवी की है? आप देखने भी रंग देवी जैसे लग रहे हैं। अच्छा है, सुदेवी रंग देवी है। हाँ तो श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, महाराज परीक्षित, जिनके घर में भगवत कीर्तन नहीं होता, न जत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, जिस गृह में भगवत कथा नहीं होती, जिस गृह में संत महात्मा नहीं पधारते हैं, वो घर कैसे है? सांपों के बिल जैसे कहा गया। सांप के गर्त कहा गया। सांप के गर्त थोड़ी होता है, नहीं होता है। वो चूहा बनाते हैं। चूहे है ना, चूहे जो है वो कुट 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 करके वो गड्ढा बनाते हैं। और सांप क्या करता है? चूहे के खा करके उसमें ही अपनी रह जाता है, इसलिए नाम हो गया सांप के गर्त। सांप के गर्त, सांप अपने गर्त नहीं बना पाते हैं। इसलिए उसी प्रकार भी कह रहे हैं, संसार के लोग तो घर संसार करते हैं, मकान बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। मानो चूहे के गर्त में बना लिया। यदि भगवान के भजन नहीं किया, वो चूहे के गर्त किस में परिणत हो जाता है? सांप के गर्त। ये लिखता है न जत्र वैकुंठ कथा सुधापगा। बोले स्वर्ग के इंद्र के भांति, स्वर्ग के राजा क्या नाम बताया? इंद्र है। इंद्र के भांति कोई ऐसे धनशाली व ऐश्वर्य महाऐश्वर्य हो जाए, यदि भगवत भजन नहीं करें अथवा संत महात्मा घर में नहीं पधारे है, ऐसे वो सब बेकार है। सब न तो सब से मानो, उस सेवा के योग्य नहीं होता है। संत महात्मा घर में आने से क्या होता है? घर गृह पवित्र हो जाता है। हम देखते थे गृह तो पवित्र हो जाता है, धूल फूल लगा करके। देखो इतने कितने सुंदर है, ये बेड लगाया है, और संत महात्मा आगे से गंदा कर देते हैं। किंतु शास्त्र कहते नहीं। बोले संत महात्मा आने से वो गृह कैसे है? पवित्र हो जाए। यथा सलीला गंगा, जिस प्रकार गंगा के जल अतीव पवित्र होता है, निर्मल होता है, पतित पावनी गंगा कहा जाता है। कोई भी पापी भी गंगा में स्नान कर ले, आचमन कर ले, उसके सारे पापों के क्या कर देता है? नष्ट कर देते हैं। उसी प्रकार संत महात्मा गृह में आने के साथ ही साथ उस गृह पवित्र हो जाता है। इसलिए हमारे वैष्णव कीर्तन करते हैं, गंगा से परस हईले पश्चाते पावन, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। बोले देखो गंगा में स्नान करने पर तब शरीर पवित्र होता है। गंगा कौन कौन गए? गंगा में गई? गंगा नहीं। आप गंगा गए? कहाँ पर गए? कासगंज में। आप कहाँ गए? नवद्वीप में स्नान किया
आपने नवद्वीप में से, आप हरिद्वार में स्नान करेंगे, हैं? त्रिवेणी में स्नान किया, अच्छी बात है। गंगा जमुना से अभी जो लॉकडाउन था पुरुषोत्तम महीने में, हम लोग कुछ भक्त लोग जो हम लोग गए थे हरिद्वार में, कम से कम तो हरिद्वार में, हैं? ये भी डूब गई थी, गंगा में डूब गई थी, गुरुदेव ने बचाया। हाँ, बंसी वाले की, हाँ। डूब कैसे गई? पता नहीं ज्यादा भाव था क्या था, ये अंदर ही अंदर जा रही थी। मैंने कहा गुरुदेव, कह रही माँ, मैं कभी गुरुदेव ने आंख बंद कर ली, कह रही आपने बचाया और गुरुदेव ने बचाया महाराज। तो इसलिए कहते हैं गंगार परसले पश्चात दर्शने पवित्र करो, यही तुम्हारा। बोले भगवत भक्त के दर्शन होने से ही पवित्र हो जाता है, गंगा में जाना नहीं पड़ता है। हाँ? नहीं महाराज जी, मैं जो करो जी, हमें बड़ा दुख है जी, बच कैसे गई? नहीं, भगवान ने इसलिए जीवन दान देते हैं, ये संत महात्मा संग करे, भगवत भजन करे, है अच्छी बात है। ये शरीर रहे, शरीर के द्वारा भगवत भजन होता है। शरीर तो छूट जाता है, कभी नहीं कभी जाएगा, आज नहीं काल नहीं परसों 100 साल के बाद चले, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हाथी भी कितने साल तक बचे जीवित रहता है? बहुत साल, 500 साल तक हाथी जीवित रहता है। कुछ आ जाए कहते हैं 300 साल तक जीवित रहता है। ऐसे लिए हम अमेरिका गए जाते हैं, कैलिफोर्निया में देखा एक बड़ा बड़े वृक्ष कहते हैं 3000-5000 साल के, अभी तक पड़े हुए हैं साल। कितने बड़े बड़े वृक्ष है, बहुत लंबी ऊँची है। तो वहाँ पर आप लगा सकते 3000 साल है, इतने बड़े बड़े वृक्ष भी है कहते हैं। क्या जी? कैलिफोर्निया में हम गए थे, अमेरिका में देखा इतने बड़े बड़े पेड़ है। वहीं पर कहते हैं एक पेड़ 303,000 साल की पेड़ का है। और जो पेड़ पड़ा हुआ है मैंने नीचे की, मैंने तूफान में गिर गया, उससे जो है बिल्कुल जैसे हम भागवत की कथा सुनते हैं जी, कृष्ण जैसे ओके क्या बोले सर्प अघासुर के जैसे वध किया था, अघासुर को उद्धार किया। अघासुर को उद्धार कैसे किया जानते हो? बस विशाल एक शरीर, सांप के भांति शरीर बने, सांप सर्प जैसे, और जिहा को ऐसे लंबी कर दिया है। कृष्ण सखा लोग खेलकूद करते करते बस आगे बढ़े हैं। कृष्ण जानते हैं ये आज अघासुर आए हैं मुझे निकलने के लिए। बोले भगवान बोले ठीक है, तू तो आ ही गया, मैं तुम्हारे आज अंतिम कर देते हूँ। चलो ब्रज में जो जाते हैं ब्रज से कोई कभी वो लौटता नहीं। जदगत्वा न निवर्तन तद्धामम परमम। भगवान कहते मेरा धाम तो सर्वश्रेष्ठ धाम कौन सा है? ये ब्रज है, वृंदावन। वृंदावन से एक बार कोई आ जाता है, वृंदावन से कोई लौटता। तो सखा लोग क्या करने लगे, खेत कूद करते करते आगे बढ़े। देखा वो अघासुर सांप के रूप धारण कर, विशाल अजगर के रूप धारण कर, ऐसे मुँह कैसे फाड़ दिया, लंबी जिहा को बिछा दिया। सखा लोग विचार करने लगे बहुत आनंद की बात है, आज पता नहीं यहाँ पर इतने गुदगुदा क्यों लग रहे हैं। सखा लोग लाल लाल जिहा। कोई सखा कहने लगे भाई यहाँ पर जो है कोई भंडारा कर रहे जरूर है, शादी ब्याह होता है ना, और गलीचा बिछा तो लाल लाल वो बिछा देते हैं ना, बोले यही होगा शायद है, चलो आज भंडारा करके चलते हैं। कृष्ण दूर बैठे हुए हैं। सकर अरे सुबह श्री राम मत जाओ मत जाओ। बोले कौन सुने आज कृष्ण की कथा? कन्हैया मेरे पेट में तो चूहा कूद रहे हैं साले, तेरा तो कोई हो जाता है, कोई तो खा नहीं खा, कोई पता नहीं है तेरा। कोई कहते थे भगवान, कोई कहते कुछ तू है, क्योंकि हम लोग तो भूख लग रहे हैं। ये संत महात्मा ने कहीं कहीं आज भंडारा हो रहा है। देखो इतने सुंदर गालीचा बिछा दिया भाई, उससे नरम है ना, ऐसे पैर से देते बात चलती है। थोड़ा आगे ऊपर देखा भाई अघासुर के इतने बड़े बड़े लंबी लंबी जो दांत जो है ऐसे करके रखा है। तो कोई बोले ये क्या? बोले अरे कुछ नहीं, ये संत महात्मा है ना, उनके जो बेडिंग है ना वहीं पर टांग करके रखे हैं। अघासुर के मुँह ऐसे फाड़ दिया ना, उनके दांत ऐसे निकला है। तो इस सखा कहने लगे भाई ये क्या है? अरे कुछ नहीं, ये कोई संत महात्मा अंदर में गए से संत महात्मा भोजन के लिए है। अच्छा वाला टेंट है सजावट। हाँ ये अच्छा वाला टेंट, ये सजावट करेगा, चलते हैं। तो कहते भाई
थोड़ा आगे गए फिर अंधकार दिखाई पड़े, भाई अंधकार क्यों है? तो ऐसा कर हो सकता है भाई जनरेटर फेल हो गया आज का आज क्या हो गया? जनरेटर फेल हो गया। ऐसा हो जाता है। हम कभी कहते हैं शादी घर में भाई हो जाता है क्या? मशीन तो है, थोड़ी हर कुछ है, डीजल कम हो गया, खत्म हो गया है। हो सकता है भाई लॉकडाउन के समय है, डीजल कम लाया था, सोचा था जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे, रात 12 बजे आप क्या करेंगे उसे? अच्छा देखो सका लोग एक जगह कहने भाई अंधकार कैसे वाले, कोई बात नहीं है, जरूर जो है आज क्या ये हो गया है एक अजीजी के यहाँ। हाँ वो जनरेटर आज फेल हो गया। चलो सखा बोलो, सखा आगे आगे गए हैं तो देखा अंदर में आया, अंदर में देखा बड़े भाई इतने गंध कहाँ से आ रहे हैं? अरे कुछ नहीं मेरा हो सकता है इसके आलू फालू ना 2-4 दिन रखा था, सड़ गया था से अच्छा चलो आगे। इतने देखा और यह अगासुर आँख को इतने बड़े बड़े के रखे हैं। अगासुर देख रहे हैं ये कब कृष्ण अंदर में आ जाए और उसके सखा के साथ कृष्ण की भी हम अंदर ले लेंगे। हैं चलो कृष्ण बोले हाय हमारी सारी सखा लोग तो अंदर में चला गया, ये अघासुर यदि मुँह बंद कर दिए सब जाएगा, मर जाएगा। हाँ हम घर में जाकर के क्या बताएंगे? उनके माताएं कहेंगे कन्हैया तू तो आकर के आ गए, मेरे बेटा कहाँ गए? हमारी माँ की भी कहेंगे तेरा बेटा के साथ हमारे बेटा गए, जसोदा तेरे तो बेटा लूट करके आया, मेरे बेटा तो लूट करके नहीं आया। कृष्ण ऐसे लोक लीला है ना भाई हम लोग एक साथ में गए हैं। जैसे हमारे साथ वो अभी परिक्रमा के काम्बवन परिक्रमा में गए, एक हमारे पंडितानी जो है हम उनके साथ में गए, सब हम लोग देखो वहाँ पर फिसल फट में फिसल रहे, वो कहाँ ऊपर में चढ़ गई। अरे भाई पंडितानी है कि नहीं? इधर आई नहीं हो। अरे भाई देखो हमारे गाड़ी छूट दिया, हम सोचे सब आ गया ना, हाँ सब आ गया, थोड़ी दूर 2 मिनट चले गाड़ी चले, बोले पंडितानी आई नहीं। अरे सब रोने लगे, बोले कोई बात नहीं। फिर भी ये लोग पीछे था, इनके गाड़ी तो पीछे था, पहले फ़ोन कर दे भाई उनके कहीं ढूंढ करके ले आओ भाई, हम लोग सब आएंगे। बोले मथुरावासी हमें पिटाई करेंगे भाई, तुम्हारे साथ में गए, बोले कहाँ गए? आज बात है कि नहीं भाई? वो अकेला जाती है तो कोई बात नहीं, साथ में गए तो लेना सबको लाना पड़ेगी कि नहीं? तो कन्हैया उसी प्रकार विचार करने लगे, भाई लोक लीला की कथा है, भागवत में थोड़ी लिखा है लोक लीला की कथा है। कन्हैया विचार करने लगे ये देखो ये अघासुर के मुँह में चले गए तो आज तो बहुत विडम्बना हो जाएगा, है कि नहीं? जा आप बताओ सभी लोग कहेंगे कन्हैया तेरे साथ हमारे बेटा गए गाय चराने के लिए, बछड़ा चराने के लिए, तू तो आ गया, तो कन्हैया मेरा बेटा नहीं आ गया। और फिर मेरे माता पिता भी तंग करेंगे, नहीं भाई तेरे बेटा कैसे साथ में गए और मैं ले। कन्हैया विचार करने लगे क्या करूँ, सखा लोग तो माने ही नहीं मेरा बात। मैं कहा यार सखा लोग मत जाओ। कन्हैया क्या करने लगे, 2-4 सखा को लेकर के सुबह सुदाम के लेकर के चले। और देखो अभी अघासुर विचार करने लगे कन्हैया तो हमारे आगे, वो भी कैसे लोग लगे ना, मैंने कहा ना लंबी जिहा को ऐसे, ये देखो ये लिफ्ट है यहाँ पर ये है क्या है? लिफ्ट है भाई, ऊपर जा रहे ना, देखो ना ऊपर कैसे ना। हाँ जी सखा लोग कहने लगे कन्हैया तू तो सब जानते हो। अरे हाँ और क्या है? देखो ना कैसे हम लिफ्ट में कैसे चलते हैं। वो ऐसे धीरे धीरे अघासुर क्या करे, ऐसे धीरे धीरे जिया को ऊपर उठाने लगे, ऐसे धीरे धीरे करके अपने अंदर में ला रहे ना। बोले क्या हमारी कोई कुछ बात नहीं है, ये जरूर जो है पहले तो मैंने कहा था ना, बोले जनरेटर क्या हो गया? फेल हो गया, अब जनरेटर चालू हो गया, ये लिफ्ट चालू हो गया। सखालू करने सखालू दूसरे कृष्ण के साथ करने, बोले हाँ कन्हैया भाई अच्छी बात। अच्छा ये बताओ इतने मैदान में यहाँ पर कौन? अरे होता ही रहता है, ये ब्रज है। कुछ सखा लोग कहने लगे कन्हैया यहाँ पर लिफ्ट कौन बनाते हैं, कौन क्या? अरे ये ब्रज है, कभी कभी होता है, दिखाई पड़ा रहता है। महाराज जी कहते बड़ी मजे की बात है मजेदार की बात है। अच्छा कन्हैया सब सखा जब अंदर चले गए, कन्हैया भी अंदर चले गए और तब बस लिफ्ट को अंदर में ले गया भाई। वो सांप क्या किया, अघासुर ने क्या की, बस शटर बंद कर दिया भाई। होता ही ना। एक बात करता हूँ मैं आपको, देखो आप लिफ्ट में चढ़िए कभी? कहाँ चढ़े बताओ? लिफ्ट पहले खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं, फिर जब अंदर चले जाते हो ना तो एक दरवाजा वो बंद हो जाता है, फिर आप चलते रहो, जो दबा दोगे ना 10 मंजिल चलो जाए, वो भी गिर पड़े हैं
कहाँ पे गिर पड़ी? एक संग गई ना सुई गिर पड़ी नीचे? नहीं लिफ्ट अरे लिफ्ट अंदर ही गिर गया। चलो ये भी मजा। महाराज जी मैंने आपसे कहा ना आप अपनी तरफ मुंह करवाना। हाँ वो चाहिए। अच्छा चलो भाई, अभी तो बंद हो गया। कन्हैया बोले, सखा लोग बोले, कन्हैया ये क्या बात है, सांस नहीं ले नहीं पा रहे। बोले कोई बात नहीं, अभी जो ना वो शायद जो ऑक्सीजन कम हो गया यहाँ पर ज्यादा ऊपर आ गई है, हम लोग ज्यादा ऊपर आ गया ना, हो सकता है लिफ्ट से ज्यादा ऊपर आ जाते हैं भाई। जितने ऊपर उठोगे ना थोड़ा हवा कम हो जाता है। कन्हैया बोले, सखा लोग कोई चिंता मत करो, थोड़ी करें। बोले क्या करूं? कन्हैया तू हमें बचा। सखा लोग कहने लगे, सखा लोग कहने लगे, कन्हैया अभी तो ऑक्सीजन, हाँ तू तो सही बता रहे हो, ऑक्सीजन हम लोग के दम घुटते जा रहे हैं, दम घुटते जा रहे हैं, क्या करें? बोले तू चिंता मत कर, आंख बंद कर ली। सारे सखा लोग के आंख बंद कर ली। कन्हैया ने क्या की, शरीर को ऐसे फुलाया, बिल्कुल आग की फुलाया जैसे हो गया है। और अघासुर के जो अंदर में जो है, जिससे हम इसके हमारे अंदर में आप देखते नहीं, इसके अंदर में तालुका है, हाँ उसके अंदर में है। और उसके ऊपर और भी कृष्ण ने क्या कि शरीर के में काट दिया। और अघासुर देखा रही क्या होते हैं, मुख खोल नहीं पा रहे अघासुर। भगवान भी करामती कम नहीं है, वो तो मुख बंद कर दिया है, बिल्कुल शटर बंद हो गया ना अभी तो और क्या करे, अघासुर के आंख क्या बोले, दोनों आंख ऐसे बाहर आ गया। और अंत में भगवान ने क्या की, उसके अंदर में तालु होता है, इसके अंदर उसके ब्रह्म तालु जिसको कहते हैं, उसके फट प्राश बस करके फट गया, हाथ से खोलिया हो गया ना। तो अब देखा अघासुर के प्राण वायु वहीं से ही निकल गए और निकल के चारी तरफ घूमने लगे। कृष्ण बोले, अभी हमारे सखा लोग तो हैं सब मूर्छित होकर पड़ा हुआ है। कृष्ण ने क्या की, कृष्ण की अच्छा, कृष्ण ने क्या हाथ ताली दिया, सखा लोग कर। फिर देखो अभी वो वही है ना, क्या बोले, नहीं वो नीचे आ गया ना भाई क्या बताया था, लिफ्ट अभी नीचे आ गया इधर ऊपर चढ़ गया था ना, नीचे डाउन हो गया है। और अजाम लिफ्ट नीचे आ गया ना भाई, नहीं तो उतरेंगे कैसे, इतना बड़ा शरीर। भागवत में वर्णन है, हम नहीं कर रहे हैं भाई। देखो अघासुर जब मुंह के ऐसे खोला था, बदन के मैंने मुंह खोला था और जिहा को ऐसे हो गया, उसमें कितने विशाल, हिमालय से भी विशाल पर्वत की भांति है, और उसके ऊपर उठा लेते कैसे। तो भगवान ने क्या कि अघासुर के प्राण तो नीचे चले गए, और नीचे चले जाने के साथ ही साथ अघासुर के फिर ये ना नीचे आ गया। कोई मरता है ना ऐसे, जिहा मुँह फाड़ करके मर गया। देखा है कभी, कुछ लोग मुंह बंद करके मरते हैं, कुछ लोग आंख बंद करके, कुछ लोग आंख खोल करके। भाई किसी की कैसे मृत्यु है आप बता दें, ऐसे देखा है ना बहुत लोग के जैसे प्रकार है। भगवान ने ऐसे की सखाओं को निकालने के लिए ऐसे की ना, अघासुर के इसके जौक आ जाते, मैंने इसको नीचे कर दिया और शटर खोल दिया है। बस सखा लोग, बस कृष्ण ने किया कि भाई जोगमाया के तरह से हाथ ताली दिया, सब सखा लोग जीवित हो गए और सखा लोग बाहर आ गए। सब किसी को पता नहीं था कि कहाँ चले गए और सब नीचे आ गया। तो अब आगे कर ले सखा लोग, कन्हैया कहने लगे, सखा लोग कैसे हैं? बोले बहुत, आज तो भंडारा हम लोग के हुआ ही नहीं, क्योंकि भाई वो लाइट चली गई थी पता नहीं भंडारा आज बंद हो गया, हम लोग के जाने में से देर हो गया। सखा लोग, एक कृष्ण कहने लगे, सखा लोग सुनो, आज हम लोग के जाने में पहुंचने में जो है देर हो गई, इसलिए भंडारा नहीं हुआ। चलो सखा लोग कृष्ण गुणगान करते करते फिर अपने घर के तरफ चले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री। थोड़ी सी कथा मैंने छोड़ दिया था। अघासुर के जो आत्मा ब्रह्मतालु भेद करके चले गए ना, एक आश्चर्य की बात है। जब तक कृष्ण अघासुर के मुखारविंद में, मुख में रहे, अंदर में रहे सखाओं के साथ और तब तक अघासुर के आत्मा जो है आकाश में वो घूमने, जैसे बिजली की जैसे होते ऐसे घूमते रहे। और कृष्ण सखाओं के साथ जब अघासुर के मुख से जब बाहर आ गया, आश्चर्य की बात है, ब्रह्मा जी देखा इस बात, हम लोग नहीं देखा। किसने देखा? क्या देखा ब्रह्मा जी? जो अघासुर की जो आत्मा इतने समय जो बिजली के भांति मानो चारों तरफ घूम रहा था, और कृष्ण बाहर आने के साथ ही साथ
वह अघासुर के आत्मा कृष्ण के नख यदि छटा में प्रवेश किया। देखो तब ब्रह्मा जी विचार करने लगे कृष्ण स्वयं भगवान है, क्योंकि शास्त्र में लिखा गया जो भगवान श्री हरि के द्वारा है मर जाता है और उनकी आत्मा है भगवान की नौकाचंद्र में ज्योति में ही प्रवेश कर, जिसके ब्रह्म सायुज्य कहा जाता है। ये अघासुर वर्णन की लीला कहा जाता है शास्त्र में है। चलो अघासुर यहाँ पर आपकी भी विचार आएगा, भाई अघासुर कौन सा ऐसे पुण्य किया है? बड़े बड़े ज्योति लोग, बड़े बड़े सन्यासी लोग, ज्योति लोग है, सुन रहे कि नहीं? बड़े बड़े संत महात्मा हजारों साल भजन आदि करके भी उसमें ब्रह्म ज्योति में भी प्रवेश कर नहीं पाते। इतना सहज नहीं है, हम लोग सोचते हैं इतने भी सहज नहीं है। कृच्छ साधनम, बड़े बड़े संत महात्मा वही ब्रह्म ज्योति में मिलने के लिए हजारों साल तक कठोर तपस्या आदि करते हैं, ज्ञान वैराग्य इंद्रिय संयम आदि करते रहते हैं। कृच्छ साधन जिसको कहते हैं, कठोर तपस्या। आज तक भी आप हिमालय में जाओ, बड़े बड़े संत महात्मा है, नंगा पैर में, नंगी कपड़े, क्या बोले कपड़े में, कोई शरीर में कोई कपड़ा नहीं है, और ऐसे कठोर साधन आदि करते रहते, शुद्ध केवल किस लिए? भगवान की जब ब्रह्म ज्योति में मिलने के लिए, जिसे कहा जाता है ब्रह्मलीन महात्मा। वृंदावन में जाओगे ना, 1108 ब्रह्मलीन महात्मा का, अर्थात ब्रह्म में लीन होने के लिए इतने कठोर तपस्या आदि करते हैं, ये साधारण नहीं है। अच्छा, यहाँ पर बताते हमारे आचार्य जो है, ये अघासुर कोई तो तपस्या ही किए नहीं, वो तो भगवान की क्या करने के लिए, मारने के लिए ब्रज में है। विशाल एक अजगर के भांति, सांप के भांति वो धारण करे। इसके पूर्वजों के इतिहास बताइए कि ऐसे अद्वैतवादी की ज्योति को, माने ब्रह्म ज्योति के धाम को कैसे प्राप्त कर लिया है। उस संदर्भ में हमारे आचार्य पाद कहते हैं, देखो अघासुर के पूर्व जन्म की कथा सुनो। आपके पूर्व जन्म की कथा है कुछ जानते हो? है, मैं जानता हूँ, बताओ बात बात। तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा भी बता देंगे भाई, अभी तो अघासुर की कथा सुनो। हाँ समझे, मेरा समय देर हो जाए कोई बात नहीं, इससे सुन लेना। संत महात्मा सब जानते हैं भाई, है क्या जी? ये तो कल चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? काल कहाँ चले? काल यहीं पर रहेंगे वो तो जाएंगे 9 तारीख को जाएंगे कहाँ? वो तो जगन्नाथपुरी जाएंगे। हाँ, वो जाने की कोई रास्ता थोड़ी है, उसके छोड़ेंगे नहीं हम लोग, है कि नहीं है? वो जाएंगे जगन्नाथपुरी जाएंगे, समुद्र में गोता लगाएंगे और क्या करेंगे? हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन, महाप्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद, हरिनाम संकीर्तन करेंगे, जाएंगे कहाँ? अच्छा चलो, हमने जो क्या कहा सुना था, क्या बोला था? अघासुर के पूर्वजों के इतिहास मुझे बताओ, है? हाँ सुनिए, ये पूर्वजों ने ऐसे कौन सा कर्म किया, बड़े बड़े योगियों की जो ब्रह्म ज्योति जो ऐसे स्थान को प्राप्त कर लिया, भगवान के नगर में चंद्रमा में प्रवेश किया, उनकी कथा सुनो। इसकी कथा हमें पुराण में है। देखो अघासुर पूर्व जन्म में जो है सुंदर एक वो था, क्या बोलते हैं, गंधर्व था, है, नित्य गीत आदि कर्म देखने बहुत सुंदर था वो, है, शरीर उसके बहुत सुंदर था, है। एक दिन वो किसी रास्ते में चल जा रहे थे और हमारे बड़े ऋषि अष्टावक्र ऋषि जो कहते हैं, अष्टावक्र ऋषि जानते हो, ये 8 तरफ जो है टेढ़ा है, टेढ़े होते हैं। अष्टावक्र ऋषि जा रहे थे, ऐसे टेढ़े मेढ़े होकर के ऐसे चल रहे थे, हैं। और वो देखो किसी जिसका जो रूप सुंदर होता है ना, वो अहंकार होता है, दूसरे के देख करके हंसी मजाक करते हैं और देख, तो उसी प्रकार वो गंधर्व जो है अष्टावक्र ऋषि को देख करके हंसी मजाक करने लगे। आहा ऋषि आप कैसे सुंदर हो, कैसे चल रहे हो, ऐसे करने लगे। साधु कुछ नहीं बोलते पहले, है, साधु बोले अच्छा ठीक है, ये मूर्ख है, इसके क्या उनके तरफ। किंतु बार बार वो गंधर्व जो है अष्टावक्र ऋषि के पास में आकर के और भी चिढ़ाने लगे, हाथ ताली दे करके हंसी मजाक आदि करने लगे। अष्टावक्र ऋषि के क्रोध आ गया, मूर्ख तू शांत महात्मा के समझता नहीं, आज तुझे मुझे मजा चखाता हूं, जा। तू मेरे ऐसे रूप को देख करके तो हंसी मजाक कर रहे हो, है? संत महात्मा के साथ हंसी मजाक करना, आज चखाता हूं, जा तू सर्प बन जा,
सर्प के सांप जैसे टेढ़े मेढ़े कर चलते हैं, कुरूप होता है, तू ऐसे बन जा। सांप होता है ना, ऊपर की तरफ मोटा होता है, नीचे की तरफ पूंछ की तरफ पतला हो जाता है। और तू ऐसे बन जा, और तुझे 2 जिहा बन जाएगा। सांप के कितने जिहा होता है? 2 होता है। और 2 दांत भी होता है, ऊपर सामने जो दांत जिसे विशाल दांत का जिसे छोट है, उसके नीचे क्या होता है? विष के जो है जहर की थली रहता है। जा तो सांप बन जा, है? बस ऐसे कहने के साथ ही साथ वो डर गए, हैं? जब डर गए संत तो है क्या हुआ पता नहीं, देख के तो उनके शरीर भी कैसे विकराल रूप धारण कर रहे हैं, सांप के भांति था। और जल्दी जल्दी आकर के अष्टावक्र ऋषि के चरण पकड़ लिया, है? बोले महाराज मुझे क्षमा कर दी। बोले साधु के हृदय कैसे? नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समाना, तुलसीदास जी कहते हैं। बोले नहीं, अरे बोलो मक्खन को हाथ में लगा, उंगली लगाने पर जो है हाथ की जो उंगली की जो ताप से मक्खन जो है पिघल जाता है। बोले संत महत्व उससे भी है, केवल किसी के दुख देखने से ही उसके हृदय पिघल जाता है। इसलिए कहते हैं नवनीत से भी अधिक है कोमल होता है। जब वो अप्सरा जब है गंधर्व जब उनको चरण पकड़ लिया, बोले महाराज मेरी क्षमा कर दे। अष्टावक्र ऋषि ने कहा तुमको ऑलरेडी मैंने अभिशाप दे दिया, तुमको सांप होकर जन्म ले। बोले महाराज मुझे क्षमा की। बोले जाओ, द्वापर युग में कृष्ण आएंगे, हैं? और तुम उस समय अघासुर के रूप में तेरा जन्म होगा, है? सर्प होकर के। हे भगवान कृष्ण तुझे इस शरीर से तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी, है? देखो संत महात्मा की कृपा हो जाती है। कभी कोई संत महात्मा जो है क्रोध से जो अभिशाप दे वो भी है वरदान के रूप में हो जाता है। इसलिए अघासुर की वृत्तांत कथा मैंने सुनाया है। बोले इसमें श्रीमद् भागवत में लिखा है अघासुर की वृत्तांत कथा सुनने से जीव के समस्त पाप क्या होता है? नष्ट होता है। अघासुर का अघ माने पाप। अघ शब्द के संस्कृत में अघ शब्द के अर्थ क्या बताया? पाप है। अच्छा वो मानो वो साक्षात पाप की मूर्ति था, और भगवान क्या की? उनके सारे पापों के नष्ट कर दी। अर्थात तात्पर्य क्या है? किसी भी पापी तापी के हृदय में एक बार भगवान प्रवेश कर जाए, है वो भी सारे पाप नष्ट हो जाता है। जैसे अघासुर के मुंह में भगवान प्रवेश किया, आप कहेंगे हमारे मुख में हमारे अंदर में भगवान कैसे प्रवेश करेगा? बोले तुम नाम करो ना, है? बोले नाम ही जो साक्षात भगवत स्वरूप है। कलियुग में तो नाम ही रूप में ही भगवान प्रकट हुए हैं। और नाम कर रहे हो ना, हरे कृष्ण, ये देखो शब्द ब्रह्म ये कान के अंदर से में जाकर के तुम्हारे अंदर हृदय में आ जाता है? काने रे भीतर दिया मोरा में पसे लोगो, क्या बोला? कान के अंदर में आकर के तुम्हारे हृदय में आ जाता है। और हृदय में जितने प्रकार के पाप आदि जो है, एक नहीं अनंत करोड़ जीवन के जितने भी पाप है, सारे पाप को क्या करते हैं? ध्वंस कर देता है। यथाकर्षणवत है। जिसका अभी ठंडी की आ रही ना, 15 दिसंबर बाद देखना कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, आप इतने कोरा पड़ जाएगा, है? होता है कि नहीं हर साल, है? 1 महीने पूरा अभी तो अच्छा दिखाई पड़ेगा, 5-7 दिन के बाद ना आपके घर में आ ही नहीं पाएंगे, दिखाई नहीं पड़ेगा रास्ता, है? किंतु देखो सूर्य उदित होने के साथ सूर्य के किरण जब तेज आता है, वो क्या होता है? वो भी धीरे धीरे कोरा भी फट जाता है और दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार एक बार कोई भगवान के नाम करते हैं, वही नाम प्रभु शब्द ब्रह्म के रूप में कान के अंदर में जाता है, और हृदय में आकर के हमारे हृदय में जितने प्रकार के पाप राशि जो है वो क्या कर देता है? ध्वंस कर देते हैं। इसलिए भगवान के नाम करना चाहिए, है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ अभी ठाकुर जी के आरती कर लीजिए, और इसके बाद जो है थोड़ा प्रसाद, अभी 1:30 बजते जा रहे हैं, 1:15 हो गया।